पिछली वीडियो में हमने घबराहट एंजाइटी के बारे में अच्छी तरह से बात की थी कि कैसे इसे समझें, कैसे इसका सामना करें और कैसे इसे स्वीकार करके ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आज मैं इस बारे में और गहराई से बात करना चाहता हूं, क्योंकि घबराहट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन में आती या चली जाती है। ये धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे खत्म होती है। इसलिए धैर्य, समझ और सही तरीका बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझो कि घबराहट का मतलब ये नहीं है कि तुम कमज़ोर हो या तुम्हारा आत्मविश्वास कम है। घबराहट का मतलब है कि तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चलता है, तुम ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा एनालाइज करते हो और हर बात को बेवजह उलझा लेते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा दिमाग गलत है, बस उसे सही दिशा की जरूरत है। तुम्हें अपने दिमाग को सिखाना है कि किस सोच पर रुकना है और किस सोच को जाने देना है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। हर स्थिति को सुलझाना तुम्हारा काम नहीं है। कई बार सबसे बड़ी जीत होती है अनदेखा कर देना। घबराहट तब बढ़ती है जब हम अपने हर विचार को सच मानने लगते हैं, हर नकारात्मक सोच पर विश्वास करने लगते हैं। सोचो, तुम्हारा दिमाग एक मशीन की तरह है जो दिन भर हजारों विचार बनाता है। उनमें से हर एक सच नहीं होता। जैसे टीवी के हर चैनल को देखना जरूरी नहीं, वैसे ही हर विचार पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं। कुछ विचार बस आते हैं, उन्हें आने दो, जाने दो, लेकिन जब तुम उनसे जुड़ जाते हो तभी वो घबराहट में बदल जाते हैं। एक और बात समझो, घबराहट अक्सर उन्हीं लोगों को होती है जो संवेदनशील होते हैं, जिनके अंदर दूसरों के प्रति भावना होती है, जो चीजों को गहराई से महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों जागरूक हैं। तुम किसी के दुख से, किसी के शब्द से या किसी के चेहरे के भाव से भी प्रभावित हो जाते हो, लेकिन याद रखो, ये कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। बस तुम्हें सीखना है कि इस संवेदनशीलता को सही दिशा में कैसे लगाना है। अपने दर्द से भागना नहीं है, उसे समझना है, क्योंकि जब तुम समझते हो तभी तुम ठीक होते हो। घबराहट के समय सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है अपने ही दिमाग से लड़ना। जैसे ही घबराहट आती है वो सोचते हैं कि मुझे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, मुझे शांत रहना चाहिए, इसी तरह से। और जितना वो घबराहट को रोकने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही बढ़ती जाती है, क्योंकि रोकने की कोशिश ही उसका फ्यूल बन जाती है। जिसे जितना दबाओगे वो उतना ही बढ़ेगा। इसके बजाय जब घबराहट आए तो उसे बस देखो, दिल तेज धड़क रहा है महसूस करो, हाथ में पसीना आ रहा है बस देखो। ये सब स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये आएंगे, थोड़ी देर रहेंगे और फिर चले जाएंगे। इन्हें तुम्हें काबू में नहीं करना है, बस गवाह बनना है। अगर ये अभ्यास कर लोगे तो धीरे धीरे घबराहट तुम्हारे ऊपर से अपना असर खो देगी। एक और बात, घबराहट के पीछे अक्सर कोई छिपा हुआ डर होता है। कभी भविष्य का डर, कभी असफलता का, कभी ठुकराए जाने का। लेकिन सच्चाई ये है कि भविष्य किसी के हाथ में नहीं है, और जो चीज तुम्हारे हाथ में है ही नहीं उसके लिए चिंता करना बेकार है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम अपना पूरा प्रयास करो, नतीजे की चिंता मत करो। चाहे परीक्षा हो, नौकरी का इंटरव्यू हो, व्यापार हो या रिश्ता, तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ मेहनत पर है, नतीजे पर नहीं। जब ध्यान मेहनत पर होता है तो मन वर्तमान में रहता है, और जब मन वर्तमान में होता है तो घबराहट की कोई जगह नहीं होती। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि घबराहट के समय तुम्हारे आसपास का माहौल बहुत मायने रखता है। अगर तुम्हारा माहौल नकारात्मक है, जहाँ लोग हमेशा शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं या तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तो घबराहट और बढ़ेगी। इसलिए अपना माहौल बदलो। उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो किताबें पढ़ो, सकारात्मक बातें सुनो, प्रकृति में घूमो। हर जगह अच्छाई मिलेगी, बस नजर चाहिए। अब बात करते हैं कुछ आसान तरीकों की। जब भी घबराहट महसूस हो, सबसे पहले गहरी सांस लो। धीरे धीरे अंदर लो, धीरे धीरे बाहर छोड़ो। ध्यान सिर्फ सांस पर रखो, इससे तुम्हारा शरीर तुरंत शांत होने लगता है। दूसरा तरीका है अपने आसपास की चीजों को महसूस करो। 5 चीजें देखो, 4 चीजें छुओ, 3 आवाजें सुनो, 2 खुशबुओं सुनो। तीसरा, अपने आप से धीरे से कहो कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ। ये एहसास थोड़ी देर का है, ये चला जाएगा। ये बातें तुम्हारे मन को शांति देती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का भी घबराहट से सीधा रिश्ता है। अगर तुम्हारा जीवन असंतुलित है, नींद पूरी नहीं लेते, कसरत नहीं करते, ज्यादा चाय कॉफी पीते हो या मोबाइल ज्यादा देर तक चलाते हो, तो घबराहट अपने आप बढ़ेगी। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर ठीक रहेगा तो मन भी शांत रहेगा। रोज कम से कम आधे घंटे टहलना, व्यायाम करना, योग या ध्यान करना बहुत जरूरी है। ये कोई दिखावे की चीज नहीं है, ये असली उपाय है। जैसा तुम अपने शरीर के साथ व्यवहार करते हो वैसा ही तुम्हारा मन प्रतिक्रिया देता है। जिंदगी में एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। जब इंसान के पास कोई दिशा नहीं होती तो उसका दिमाग खुद उसके खिलाफ काम करने लगता है। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य, कोई मकसद नहीं है तो दिमाग अपने आप परेशानियां पैदा करेगा। घबराहट ज्यादातर उसी मन में होती है जिसमें दिशा की कमी होती है। इसलिए एक साफ लक्ष्य बनाओ, छोटा ही सही पर बनाओ, अपनी ऊर्जा उस दिशा में लगाओ। जब ध्यान बनाने पर होता है तो बिगाड़ अपने आप दूर हो जाता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने आप को माफ करना सीखना होगा। बहुत बार घबराहट इसलिए भी होती है क्योंकि हम अपनी पुरानी गलतियों को नहीं छोड़ पाते। हम अपने पुराने गलत कामों को गिल्ट बार बार दिमाग में लाते हैं। लेकिन सोचो, क्या तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने अतीत को बदल सको? नहीं। तो फिर उसके लिए अपने वर्तमान को क्यों खराब कर रहे हो? हर इंसान गलतियां करता है, गलतियां करना इंसानी फितरत है, लेकिन उनसे सीखना इंसानी ताकत है। अपने आप को माफ करो, अपनी गलतियों को अपनाओ। जब तक तुम अपने आप से नाराज रहोगे तुम्हारा दिमाग शांति महसूस नहीं कर सकता। एक और बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूं दिल से, जब भी घबराहट आए अपने मन से मत भागो। बहुत लोग किसी ना किसी चीज में खुद को डुबो देते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, फिल्में, शराब, कुछ भी, सिर्फ उस फीलिंग से बचने के लिए। लेकिन सच ये है कि जितना तुम भागोगे घबराहट उतनी ही पीछा करेगी तुम्हारा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। तो बेहतर है आज से ही उसका सामना शुरू करो ना।
बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपनी घबराहट को महसूस करो, उसके बीच रहने की हिम्मत दिखाओ। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझ जाएगा कि ये फीलिंग खतरनाक नहीं है, ये सिर्फ एक अस्थायी लहर है। जिस दिन तुमने उस लहर को सह लिया उस दिन तुम जीत गए। और हाँ, आभार व्यक्त करने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। हर दिन 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो, चाहे छोटी छोटी चीजें ही क्यों ना हो। एक कप चाय, एक दोस्त का मैसेज, एक शांत रात, एक अच्छा दिन, कुछ भी। जब तुम्हारा ध्यान आभार व्यक्त करने पर होता है तो दिमाग सकारात्मकता पैदा करता है, और सकारात्मकता और घबराहट एक साथ नहीं रह सकती, दोनों एक ही जगह मौजूद नहीं रहती। एक और बात, तुलना, ये घबराहट का एक और बड़ा कारण है। तुम सोशल मीडिया पर किसी और की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से उससे कंपेयर करते हो, लेकिन याद रखो हर इंसान अपनी कहानी लिख रहा है। तुम्हें उसके हाईलाइट रील के पीछे की मेहनत नहीं दिखती, तुम सिर्फ नतीजा देखते हो और तुम अपनी जर्नी को उसके रिजल्ट से कंपेयर करते हो। यह तुलना घबराहट को जन्म देती है। अपने आप पर ध्यान दो, अपनी यात्रा पर ध्यान दो। जो ऊर्जा तुम्हारे अंदर है उसे अपनी ग्रोथ पर लगाओ, दूसरों से तुलना करने में नहीं। घबराहट से बाहर आने का एक और बड़ा तरीका है लगातार प्रयास, यानी कंसिस्टेंसी। तुम एक दिन ध्यान कर लोगे, एक दिन व्यायाम कर लोगे, एक दिन सकारात्मक सोच रख लोगे, लेकिन अगर कल फिर से वही पुरानी आदतें शुरू कर दोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। हर दिन छोटा कदम उठाओ, लेकिन जरूर उठाओ। हर दिन अपने दिमाग को अनुशासन सिखाओ, हर दिन अपने विचारों पर ध्यान रखो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। अपने आप को सराहना सीखो। तुम जितनी मेहनत कर रहे हो, जितना लड़ रहे हो, जितना खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, ये सब कोई छोटी बात नहीं है। तुम पहले से ही एक फाइटर हो। घबराहट से लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन तुम लड़ रहे हो। तुमने हार नहीं मानी, तुम सुन रहे हो, सीख रहे हो, अपने आप को बेहतर बना रहे हो। यही तुम्हारी जीत है। जिंदगी परफेक्ट नहीं होती और हम भी परफेक्ट नहीं होते। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रगल चलता रहता है, लेकिन हमारा चॉइस ये होता है कि हम उस स्ट्रगल को कैसे हैंडल करते हैं। अगर हम डर के साथ जीते हैं तो घबराहट बढ़ती है, और अगर हम स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेंस के साथ जीते हैं तो शांति बढ़ती है। हर बार जब घबराहट आए तो उसे एक टीचर की तरह देखो कि ये तुम्हें कुछ सिखाने आई है। शायद पेशेंस, शायद डिटैचमेंट, शायद ग्रेटिट्यूड। सीखो, समझो और आगे बढ़ो। और याद रखो, घबराहट का सॉल्यूशन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा दिमाग ही प्रॉब्लम बनाता है और वही दिमाग सॉल्यूशन भी देगा, बस उसे सही दिशा दो। हर दिन थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करो। कल से ज्यादा शांत, ज्यादा जागरूक, ज्यादा शांतिपूर्ण बनो। धीरे धीरे घबराहट तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी।